अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार शुरू होने वाला था। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 and 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, ट्रैफिकिंग, बेगार और बलात्सर्म फोर्स्ड लेबर का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। हम लोग अनुच्छेद 23 से चलते हैं। अनुच्छेद 23 इसमें जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध है। और इसके 2 खंड दिए गए हैं। इसके जो है 2 खंड हैं। एक है अनुच्छेद 23 का प्रथम खंड और एक है 23 का दूसरा खंड। हम लोग पहले अनुच्छेद 23 का प्रथम खंड देखते हैं। इसमें कहा गया है मानव का दुर्व्यवहार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्सर्म यानी फोर्स्ड लेबर प्रतिषिद्ध यानी प्रोहिबिट किया जाता है। और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये अनुच्छेद 23 के प्रथम खंड में कहा गया है। इसका दूसरा खंड कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात
राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा कंपल्सरी सर्विसेज, यानी इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित यानी निवारित नहीं करेगी और ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, रिलीजियन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट या वर्ग, क्लास या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। जैसा कि अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि मानव का दुर्व्यवहार बेगार और इसी प्रकार का अन्य बलात्सर्म प्रति सिद्ध होगा और व्यक्ति को यह संरक्षण सिर्फ राज्य के विरुद्ध नहीं प्राप्त है बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध प्राप्त है। फिर हम लोग निष्कर्ष देखें तो तो 23(1) जो है यह राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध प्राप्त है। यह जरूरी भी है क्योंकि व्यक्तियों के लिए क्रय विक्रय का खतरा राज्य की ओर से कम है, प्राइवेट व्यक्तियों की ओर से ज़्यादा है। यह संरक्षण सिर्फ नागरिक को नहीं बल्कि अनागरिक को भी दिया गया है, यानी नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक को भी दिया गया है। ये चीज़ है इसका अधिकार। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अधिकार का संबंध मानव के लिए जरूरी मानवाधिकारों से है। भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। और जहाँ पर मानव का दुर्व्यवहार शब्दावली का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में स्पष्ट किया है। इसका सामान्य अर्थ जो है मनुष्य का क्रय विक्रय है। जैसे कि यूरोप या फिर अमेरिका का इतिहास ले तो वहाँ पर दास प्रथा में ऐसा दिखाई देता है। भारतीय इतिहास के किसी काल में यूरोपीय ढांचे से मिलती जुलती दास प्रथा थी या नहीं थी, पर इस पर इतिहासकारों में मतभेद है और यही कारण है कि अनुच्छेद 23 में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। दास प्रथा का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। और लेकिन अगर हम अमेरिकी संविधान को देखें तो वहाँ पर जो है 13वें संशोधन से, वहाँ के संविधान में 13वें संशोधन से स्पष्ट रूप से जो है दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। दास प्रथा का उल्लेख अमेरिकी संविधान में किया गया है। अमेरिकी संविधान में किया गया क्योंकि अमेरिका में दास प्रथा बहुत बड़ी समस्या थी और 19वीं सदी में इस समस्या से मुक्त होने के लिए वहाँ दासों को जो है गृह युद्ध भी लड़ना पड़ा था। लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मानव का दुर्व्यवहार बेकार और इसी प्रकार के अन्य बलात्सर्म पर प्रतिषिद्ध किया गया है। और जैसे कि यहाँ जहाँ वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों के लिए महिलाओं और बच्चियों को बेचा जाता है तथा कई मामलों में छोटे और गरीब बच्चों को भी भिक्षावृत्ति या फिर बाल श्रम, चाइल्ड लेबर या बाल यौन दुराचार के लिए बेचा जाता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायालय ने मानव दुर्व्यवहार शब्दावली की व्याख्या करते हुए जो है
बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मानव दुर्व्यवहार शब्दावली की व्याख्या, इस व्याख्या में इन्होंने बहुत चीज़ें शामिल की है। जैसे कि उन्होंने शामिल किया है कि इसका अर्थ जो है मनुष्यों का क्रय विक्रय है, मनुष्यों का क्रय या विक्रय करना है, ठीक है। इसका अर्थ जो है किसी स्त्री को वेश्या बनने को बाध्य करना भी है, और साथ ही तथा उसके पैसे से यानी उसकी आय से, उससे होने वाली आय से जीवन यापन करना भी है। इसके अलावा दास प्रथा का कोई रूप भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। जो स्लेवरी है इसका कोई भी रूप, जैसे बेगार भी हो जाएगा, ज़बरदस्ती भी हो जाएगा, तो कोई भी रूप जो है इसमें शामिल किया है। ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है 23 के 1 के अंतिम हिस्से में कहा गया है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन जो है अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और इसमें निहित है कि अनुच्छेद 23 जो है वो पर्याप्त नहीं है, कि क्योंकि इसमें विधि द्वारा दंड की व्यवस्था की गई है, तो उसके अनुरूप दंड की व्यवस्था करने के लिए कोई विधि बनाए जाने की ज़रूरत है। और संसद जो है अनुच्छेद 35 जो है संसद को शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकारों, यानी इसी का लास्ट अनुच्छेद जो है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए आवश्यक विधि बनाए। और इस शक्ति के आधार पर संसद ने 2 विशेष कानून बनाए हैं, जो मानव दुर्व्यवहार तथा बंधुआ मजदूरों या बेगार से संबंधित कृत्यों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। और वो है क्या? तो एक है अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956, यानी द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। और दूसरा जो है वो है बंधुआ मजदूरी प्रणाली, ये था है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। ये 2 कानून जो है संसद ने अनुच्छेद 35 से शक्ति प्राप्त करके, ठीक है, इसके लिए ये 2 कानून बनाए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 23(2) में अनुच्छेद 23(1) का विशिष्ट अपवाद दिया गया है। जो अनुच्छेद 23(2) है उसमें अनुच्छेद 23(1) का अपवाद दिया गया है। और ये अपवाद है क्या? तो अनुच्छेद
23(2) ये अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को उक्त कार्य के लिए बाध्य कर सकता है। इसका जो अर्थ जो है उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर राज्य जो है वह युद्ध जैसी स्थिति में है, युद्ध जैसी स्थितियां होने पर अनिवार्य सैनिक सेवाएं जिसको हम लोग कंपलसरी मिलिट्री सर्विस जो है ये लागू कर सकता है। किसी प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा है, या फिर हम लोग जो है सामाजिक संकट ले सकते हैं। सामाजिक संकट है तो इसके लिए अनिवार्य सामाजिक सेवा लागू कर सकती है, अनिवार्य सामाजिक सेवा लागू कर सकती है। और विश्व के लगभग 60 देश में ये अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम है, अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम है। और इसमें जो है जैसे कि इजराइल में है, क्यूबा में है, वियतनाम में है, यहाँ जो है अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम दिया गया है। और भारत में ये अभी लागू नहीं है, भारत में बस लिखा है, भारत में अभी तक लागू नहीं है।